राखी बहन का कमेंट है कि लड्डू गोपाल रखने का नियम के बारे में बहन कुछ जानना चाहती हैं। तो हमारे पास लड्डू गोपाल है, तो बहन का इच्छा यही है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम भी लड्डू गोपाल लाएंगे। तो बहन, अगर आपने अपने मन में सोच लिया है तो पक्का भगवान पूरा करेंगे, क्योंकि हम भी कभी सोचे थे जो आज हमारे भगवान ने पूरा किए, और हमने जो जो सोचा था भगवान ने सब पूरा किया। कुछ काम अधूरा है लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा समय आने पर। और हमने सोचा था लड्डू गोपाल को लाने के लिए, तो वो कामना हमारा पूरा किए भगवान। रही बात इनका नियम के बारे में, तो जो रखना चाहता है लड्डू गोपाल को अपने घर में, तो नियम पहले जान लो क्या नियम है इनके लड्डू गोपाल के रखने के लिए। तो सबसे पहला काम तो भाई, इनको रखने के लिए आपको गंदगी छोड़ना पड़ेगा। मीट, मछली, अंडा, मुर्गी, मुर्गा सब छोड़ना पड़ेगा, जो कि हमने छोड़ा है। 4 साल हमारी मीट, मछली, मुर्गा 4 साल पहले भगवान ने छोड़ाया, क्योंकि हम 4 साल पहले सोचे थे कि हे प्रभु हम पे कृपा करो और आपको हम ले आए हैं। तो कृपा तो किए, 4 साल बीत गया, तब जाके भगवान की कृपा हुई उनको लाने के लिए। पहले सब कुछ हमसे छुड़ाए, गंदगी, मीट, मछली ये सब खाती थी मैं भी क्या बताऊँ, सब कुछ हमने छोड़ा और तब जाके कृपा हुई। हमारे जो गांव देहात के हैं, हमारे ज़िले से हैं, वो तो एकादशी व्रत जानते हैं, गन्ना वाली एकादशी जो होती है। हमने करीब हो गया 2 साल लगभग होने वाला है लड्डू गोपाल को लाए हुए, तब हम पे भगवान की कृपा हुई। तो सबसे पहले इनका नियम है, इनको लाने से पहले भैया नियम जान लो। अगर साफ़ सफाई से रखोगे तब जान लो सही है इनको लाने के बाद लाला को। तो सबसे पहला नियम है भाई, सुबह उठो, अपना नहाओ धो और इसके बाद तब उनको जगाओ। बगैर नहाए उनको छूना नहीं है भगवान को। इसके बाद उनको जगाओ, ताली बजाओ, घंटी बजाओ, इसके बाद उन्हें उठाओ, उनका हाथ पांव दबा के मीज के, जैसे अपने बच्चों को दुलार के उठाया जाता उसी तरीके से। फिर उनको स्नान कराओ, जो भी हो, दूध हो, दही हो, ना हो तो पानी से ही, ज़रूरी नहीं दूध दही से ही। तो नहवाओ उनका, अपना फिर पूजा पाठ करो। और उनका सुबह का भोग है भाई, देखो लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर लाला को रखना चाहते हो कोई भी। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, और जिस दिन मान लीजिए गर्मी आ गया तो कभी काल खा लेते गर्मी की वजह से, तो जिस दिन खाते हैं उस दिन छूते नहीं हैं उनको। तो सुबह नहाने से पहले, सुबह के नियम बता रही हूँ, नहाने से पहले आपको बाथरूम में कपड़ा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 नंबर जाने के बाद आप कपड़ा लेके जाओ तब नहाओ ना, पहले अपना कपड़ा रखो फिर जाओ, इसके बाद वहाँ नहाओ, इसके बाद नहा कर ही निकलो। हमारे घर में अगर 12 बजे रात के किसी को 2 नंबर लग गया तो वो नहा कर ही निकलेगा बाथरूम में से, ऐसे नहीं निकलेगा, चाहे कितना ठंडी से ठंडी होत हो, बगैर नहाए नहीं निकलेगा। तो भाई हमारा जिस घर में लाला हमारे रहते हैं, देखो यही घर है, इस घर में आपको दिखा दे रहे हैं देखो ये घर है। इस घर में कोई घुस नहीं सकता, लेटरिन बाथरूम जाने के बाद कोई नहीं घुसेगा, जब तक नहाएगा नहीं तब तक इस घर में कोई घुस नहीं सकता। तो जब भी हम जाएंगे, हमारे परिवार में चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, 2 नंबर जाने से पहले कपड़ा रखेंगे, फिर नहाएंगे, फिर जाके निकलेंगे वहाँ से। और इनका भोग लगाने का, सुबह भोग लगाओ, दोपहर 12 बजने से पहले भाई 11:30 बजे भोग लगा दो। 12 बजे 10 मिनट 15 मिनट बाद गिरा तब पर्दा गिरा देना पड़ता है 12 बजने से पहले, ये सभी मंदिर का नियम है। तो 12 बजने से पहले पर्दा गिराया जाता है। और शाम का भी खाना बनता है, तो सबसे पहले भाई
मैं भूल गई बताना, सॉरी इसके लिए। सबसे पहले भोग ही बगैर लहसुन प्याज का खाना बनेगा। सबसे पहला नंबर भगवान को ही भोग लगता है, जो भी बने भोग उन्हीं को लगेगा। इसलिए जो भी हम बनाते हैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाते हैं और वही खाते हैं, वही लाते हैं, वही बनाते हैं जो भगवान को भोग लगा सकें। ऐसा चीज़ नहीं लाएंगे कि जो भगवान को भोग ना लगा सकें। तो भगवान का बहुत नियम है भाई। और भगवान, आप लोगों को विश्वास नहीं पड़ेगा, जो भगवान का सेवा कर लिया लड्डू गोपाल को, उसके शरीर से तो सारी बीमारी दूर हो जाता है। मैंने देखा है 1.5 सालों में। नहीं तो मैं इतना परेशान रहती थी, इतना परेशान कि बिगैर दवाई के 10 दिन नहीं चल पाती थी। इस समय में तो बिना ग्लूकोज के तो मैं चढ़ नहीं पाती थी। गर्मी के मौसम में इतना परेशान हो जाती थी, बिना दवाई के नहीं चलती थी। लेकिन भगवान की कृपा हुई, प्रभु की कृपा से हम 1.5 साल से बिल्कुल ठीक ठाक, कोई नहीं परेशानी, न कोई दिक्कत, कभी नहीं। जरा से कुछ हो करता है तो भगवान से हम हाथ जोड़ लेते हैं कि हे प्रभु ये दिक्कत हमें है, और वो फिर दिक्कत भी गायब। तो भगवान को भाई, अगर भगवान के लिए आप लोग कुछ त्यागोगे तो भगवान ज़रूर उसका फल देते हैं। हमने देखा है, हमने जो आप लोग देख रहे हो यही मांगी थी कि प्रभु हमें रहने का ठिकाना दे दो। हमने बेशक 12 साल मेहनत की हूँ कंपनी में काम करके, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो भगवान ने हमें रहने का ठिकाना दे दिए, वो भी हरियाणा में। तो भगवान के लिए अगर आप लोग कुछ त्यागोगे तो उसका फल ज़रूर देते हैं भगवान, हमने देखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लाए लाला को अपने घर में, तो सबसे पहले गंदगी छोड़ना पड़ेगा और इनका 3 टाइम का भोग का ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग ला सकते हो, लेकिन अपने आप को भाई दारू, शराब, मीट, मुर्गा, मछली मतलब घर में कुछ नहीं आना चाहिए। हमारे घर में कोई नहीं खाता पीता है। बच्चों के पापा हैं वो भी नहीं खाते हैं, बीड़ी तक नहीं खाते पीते हैं, गुटखा, सिगरेट, दारू, मतलब सब कुछ उनका भी चलता था। मैंने भगवान के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा है। इनसे भी झगड़ा करके मैं अलग रूम लेकर ये 1 महीना रही हूँ, ये मीट मछली के चलते। मेरा मन इतना बदल दिए थे भगवान कि मैं आप सबसे क्या ही बताऊँ। मैं अलग रही 1 महीना ड्यूटी करके इसी के चलते। तब जाके हम भगवान से हाथ जोड़ी। हमारे पतिदेव का भी नहीं छूट रहा था मीट मछली। भगवान से मैं हाथ जोड़ी कि घर में जब सबको साफ़ सुथरा से रखना है, एक आदमी साफ़ सुथरा रह के क्या करेगा? तो 2 आदमी 4 आदमी खा ही रहे हैं, हम ही अकेले पंडित हो के क्या करेंगे? तो भगवान से मैं हाथ जोड़ी और भगवान के कृपा से बच्चों का भी छूट गया गंदगी खाना और घर वाले को भी छूट गया। सभी के ऊपर कृपा किए हमारे प्रभु ने और हम बहुत खुश हैं। हमारे भगवान ने हमारे घर आए हैं, हम बहुत खुश हैं अपने लाला से। राधे राधे।